हेलो, वेलकम टू सिलेक्शन एग्जाम कैरियर। सिलेक्शन एग्जाम कैरियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जिसे आप जीएस में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्जाम कैरियर के साथ। आज हम जीएस के 50 प्लस अर्थात 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्जाम कैरियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो हम एक एक प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया है। इन दोनों की स्थापना जो है 1972 ईस्वी में की गई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। बांग्लादेश में गंगा नदी अर्थात बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये सीधा प्रश्न पूछा गया है। जुड़वा शहर, अगला है जुड़वा शहर। जुड़वा शहर कौन है? जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। कौन सा? हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोनों जुड़वा शहर हैं। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम है। ये सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? इसका नाम है जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। इसका प्राचीन नाम जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ये दोनों अपने आप को जो है त्यागपत्र सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। तानसेन का असली नाम क्या था? अगला प्रश्न है, तानसेन का असली नाम क्या था? इनका नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे इनका असली नाम था। अगला देखते हैं। अगला है खजुराहो के मंदिर कितने वर्ष पुराना है? अगला भाई, खजुराहो का मंदिर कितने वर्ष पुराना है? ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये लगभग 1000 साल पुराना है। कब? 1000 साल पुराना स्थित है ये। हाथी गुफा, क्या हाथी गुफा कहाँ पर स्थित है? हाथी गुफा जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। अगला है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था 1948 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अगला प्रश्न है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? इसका जो राजस्व मंत्री था उसका नाम था टोडरमल। क्या था? टोडरमल इनके राजस्व मंत्री थे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? इसका ध्रुवीय व्यास, सीधा प्रश्न पूछा गया, इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर, अर्थात 12,714 किलोमीटर इसका जो है ध्रुवीय व्यास है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगला प्रश्न है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में, अर्थात 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 16 मई, कब? 16 मई 1946 में
जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी? अगला देखते हैं। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन थे इसके संस्थापक? श्रीगुप्त इसके इस वंश के संस्थापक थे। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। वहाँ पे टका मुद्रा चलाई जाती है। दिल्ली राजधानी कब बनी थी? आपका ये प्रश्न है, दिल्ली राजधानी कब बनी थी? ये बनी थी जनवरी 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी। अगला है जो है पारा का अयस्क। अगला प्रश्न है पारा का अयस्क, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पारा का अयस्क जो है सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। कौन? सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जापान की करेंसी अर्थात जापान की करेंसी का नाम क्या है? इसकी करेंसी का नाम है येन। कौन सा? येन जापान की करेंसी का नाम है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपका प्रश्न है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये इसका जो उत्पादक देश है ये चीन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। अगला है बिहू त्योहार। बिहू किस राज्य का त्योहार है? ये असम राज्य का त्योहार है। किस राज्य का? असम राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भाखड़ा नागल बांध। आपका प्रश्न है भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर स्थित है? ये जो है सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? आपका प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1969 में। अगला है ध्यानचंद एकेडमी, ध्यानचंद स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम। अगला प्रश्न देखते हैं टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला देखते हैं इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? आपका प्रश्न है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? ये मिहिर सेन। इनका नाम है मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये जो है कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी कहा जाता है। कौन है ये? गौतम बुद्ध को जो है एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। अगला है
प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया था कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? इसको दिया गया था मदर टेरेसा को दिया गया था। किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को सद्भावना पुरस्कार दिया गया था। माइक्रोफोन का आविष्कार, इसका माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्राहम बेल के द्वारा जो है माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला देखते हैं। प्रश्न है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको अशोक ने बनवाया था। किसको? अशोक ने इसको बनवाया था। अगला है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस गुलाम वंश का संस्थापक था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पर है? ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है नीलगिरी, यहाँ पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाती हैं। लावणी तथा तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? ये जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला है प्रसिद्ध चीनी यात्री फान भारत की यात्रा के समय उसका भारत का शासक कौन था? यहाँ का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है प्रसिद्ध चीनी यात्री फुयान भारत की यात्रा के समय चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का शासक था। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? इसको जो प्रारंभ करने वाला शासक था अकबर था। कौन था? अकबर मनसबदारी प्रथा को चालू करने वाला। एलोरा एवं एलिफेंटा, एलोरा एंड एलिफेंटा जो है ये राष्ट्रकूट कला की है और राष्ट्रकूट काल की है और ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला गुरु तेज बहादुर का वध करने वाला शासक कौन था? गुरु तेज बहादुर का वध करने वाला जो शासक था उसका नाम था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब जो है गुरु तेज बहादुर का वध करने वाला शासक था। चीन में लाल क्रांति हुई थी, ये किस समय हुई थी? चीन में जो लाल क्रांति हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी चीन में लाल क्रांति। अगला है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? ये दिया था 1942 अर्थात 1942 में। इसी को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इराक की मुद्रा। अगला प्रश्न है इराक की मुद्रा का क्या नाम है? इराक की मुद्रा का नाम है दीनार। क्या नाम है? दीनार जो है इराक की मुद्रा का नाम है। ग्रामीण विकास संस्थान, क्या नाम है? ग्रामीण विकास संस्थान अर्थात RDI जो है कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में।
कहाँ पर? हैदराबाद में जो है ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? इसको काला दिखाई देता है, अर्थात ब्लैक दिखाई देता है अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष यात्री को। कपास की मिट्टी जो है के उपयुक्त जो है क्या है? कपास के लिए जो उपजाऊ मिट्टी है उस मिट्टी का नाम क्या है? काली मिट्टी। अर्थात काली मिट्टी में जो है कपास बहुत अच्छी तरीके से होती है। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप जो है कहाँ से लिया गया था? आपका प्रश्न है भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया था? इसको लिया गया था ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से जो है संसदीय स्वरूप लिया गया था, अपनाया गया था। विश्व में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पर होती है? विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह जो है अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। अगला है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन। अगला प्रश्न है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जो है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है। इस झील का नाम क्या है? सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको हमारे क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और हमारे फेसबुक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।